नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी बयानबाजी के सिवाय धरातल पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। इसी बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के बयान के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी। सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर पंचायत के चुनाव कब होंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को भीलवाड़ा में कहा कि एक राज्य एक चुनाव के मुद्दे पर राजस्थान सरकार इस अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चुनाव की तिथि तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन सरकार की मंशा निकाय और अन्य चुनाव को एक साथ कराने की है। अभी राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है। हम एक राज्य एक चुनाव की दिशा में चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्दी हम दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले राजस्थान में। इस पर पूर्व विधायक और राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका करता रहे संयम लोढ़ा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे अरुण चतुर्वेदी को यह ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में उनका यह बयान सरकार को भड़काने की कोशिश है कि वे हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करें। आप राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर बोलते तो वो तो समझ में आता, लेकिन राजस्थान के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार के रास्ते में आप रोड़ा अटका रहे हैं, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। आपने यदि अगले 15 दिन के भीतर अपना वक्तव्य वापस नहीं लिया तो मैं अवमानना की आपके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तुत करूंगा। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है। इस मुद्दे पर दायर 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। वहीं निर्धारित समय तक चुनाव नहीं हो पाने को लेकर सरकार ने अदालत में दलील दी कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया और आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए नई डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि आयोग की देरी चुनाव कराने में बाधा नहीं बन सकती और लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अनिश्चित काल तक नहीं टाले जा सकते। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार पंचायत के चुनाव कब होंगे, आज इस पर चर्चा करें। उससे पहले आप आम जनता के सवाल जो गांव ढाणी में बैठे हुए हैं, चौपाल पर बैठे हुए हैं या फिर किसी गली में बैठे हुए हैं, चाय के नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं हर कोई कि आखिर पंचायत के चुनाव कब होंगे। आज के महत्वपूर्ण सवालों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं और पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि पंचायत चुनाव कब है, लेकिन बयानों का क्या सबब है, क्योंकि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक चुनाव करवाए जा सकते हैं। उनके बयान के मायने क्या हैं, ये आज हम पूछेंगे। सवाल नंबर 2, क्या पंचायत चुनाव टालने की तैयारी हो गई है? तो अगर हो गई तो फिर जनता को क्यों नहीं बताई जा रही है खुल करके, इस पर भी सवाल पूछेंगे। और सवाल नंबर 3 कि चुनाव पर बयान से बवाल, क्या ये अवमानना है? वाकई अरुण चतुर्वेदी का क्षेत्राधिकार नहीं है जिस पर वो बयान दे रहे हैं, और इस तरह के बयानों से क्या साबित कर रहे हैं, ये भी पूछेंगे। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 साल से यही सवाल गूंज रहा है गांव ढाणी चौक चौराहे पर कि आखिर राजस्थान में पंचायत निकायों के चुनाव कब होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दूं। आज के हमारे मेहमानों में एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मंजू तंवर हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं आप सरपंच संघ की, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रेमचंद देवंदा, अधिवक्ता हैं आप राजस्थान हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। और एक एक
मिनट वाले फॉर्मूले से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में आएंगे। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आज आपसे शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के जो संयम लोढ़ा कह रहे हैं अवमानना की बात, और अगर उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, विधायक के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने जो कहा है, तो क्या इसे कैसे देख रहे हैं आप? और क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। देखिए हेमंत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्टिकल 243 और 243 हमारे संविधान का, उसके तहत 5 वर्ष में ये चुनाव नगर निकाय और पंचायत के कराना आवश्यक है। यही पंचायत राज एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में कानून है। इस कानून का उल्लंघन करने के कारण, इस कानून के तहत 5 वर्ष की अवधि में चुनाव न कराने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया, उस आदेश की भी जब पालना नहीं हो और सरकार ये कहे, सरकार में संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कहे कि हम तो चुनाव बाद में कराएंगे, तो उन्हें यह समझना होगा कि ये चुनाव आपकी मंशा के अनुरूप नहीं हो सकते। ये तो संविधान प्रावधानों के अनुसार ही होना है। मुझे अधिकार दिया है, मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, मैं अपने स्थानीय निकाय में या पंचायत में जाकर जहां पर रहता हूं वहां वोट दूं, यह मुझे अधिकार मिला है। इस अधिकार को आप अपनी मंशा के अनुरूप बदल नहीं सकते, आगे नहीं सरका सकते। और अब जब इन सबका प्रावधानों का उल्लंघन हो गया और माननीय न्यायालय ने पहले डेट दी और फिर दोबारा अब डेट दिए, और अगर सरकार ये कहे, सरकार में बैठा व्यक्ति कहे कि हम तो चुनाव बाद में कराएंगे, तो ये खुल्लम खुल्ला न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, ये न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। ठीक है, जो बात अरुण चतुर्वेदी ने कही है, क्या वो वाकई संविधान का, कोर्ट का उल्लंघन है? मदन जी कैसे देखें? 1 मिनट। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है। जो कांग्रेस राजस्थान के अंदर 2.5 साल चुनावों को चलाती रही अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आज संविधान और लोकतंत्र की बात करती है। आज इन लोगों को दर्द इस बात से नहीं है कि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दर्द इस बात से है कि ओबीसी को अपना राजनीतिक भागीदारी मिल जाए। हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना कर रहे हैं, और जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने हमको दिया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद में चुनाव कराए जाएं, वही हम कर रहे हैं। तो ये आज की तारीख में सरकार पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग जब चाहे जब चुनाव करा सकता है। लेकिन हां, आज की तारीख में एक चीज और राजस्थान के अंदर हो गई है कि राजस्थान की कांग्रेस का जो विपक्ष है वो मुद्दाहीन विपक्ष हो गया है। मुद्दों की कमी के कारण इस तरीके की बातें करता है, चुनाव कराने नहीं कराने। या तो यह बता दे कि मनसा क्लियर कर दे कि ओबीसी को उसका अधिकार दिए बिना चुनाव करवा दे, या पहले वाली ओबीसी के आंकड़ों पे चुनाव करवा दे। कांग्रेस बता दे। हमारे मंत्री ने तो सदन में भी कहा था कि आप लिख के दे दीजिए कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवा दीजिए, हम तो तैयार है। तो जो तैयार है, सरकार के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़े। ये तो अशोक गहलोत जी के जो खड्डे खोदे हुए हैं उसको भजनलाल जी की सरकार भर रही है। ठीक है, हमारे साथ में संयम लोढ़ा पूर्व विधायक हैं और याचिकाकर्ता भी हैं, इस पूरे मामले को लेकर के जुड़ चुके हैं। संयम जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शुक्रिया शुक्रिया। सवाल इसी बात को लेकर के कि क्या अरुण चतुर्वेदी का बयान मानना है अदालत की, और इसे कैसे देखा जाए सर? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि हाईकोर्ट का जो अभी ऑर्डर हुआ है 31 जुलाई तक चुनाव कराने का, बहुत स्पीकिंग ऑर्डर है। ओबीसी की रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो रिपोर्ट देनी है वो 20 जून तक दे दें। और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का, अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कोट किया है, जिसमें पहले से ये कहा हुआ है कि इलेक्शन वैक्यूम नहीं रहेगा। कोई रिपोर्ट आपकी आई है या नहीं आई है, अगर नहीं आई है तो आप जनरल मान के चुनाव कराएंगे। राजस्थान में 21% ऑलरेडी ओबीसी का रिजर्वेशन है, आप उसको आधार मान करके आप चुनाव कराइए। ऐसा थोड़ी हो सकता। मुझे एक बात बताइए, नगर पालिका एक्ट की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि आप प्रशासक लगा देंगे? मखौल बना रखा है बिल्कुल। और जब ये संविधान में अमेंडमेंट हुआ जी, तब सर्वदलीय सहमति से अमेंडमेंट हुए हैं कि 5 साल में चुनाव होंगे। जब विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, तो इनके क्यों नहीं होंगे? और इसमें टालने का कौन सा आधार बनता है? बरसात नहीं हो रही है, स्कूल के बच्चों के एग्जाम है, खेती है। कभी आज तक इतिहास में इन कारणों से कभी चुनाव टले हैं?
स्वयं जी मैं आ रहा हूँ वापस, एक एक मिनट सबका हो जाए फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मंजू जी भी हमारे साथ हैं, प्रशासक हैं, मंजू तंवर जी। मंजू जी, धरातल पर कोई आपको हलचल दिखाई दे रही है? हाईकोर्ट ने कह रखा है 31 जुलाई तक चुनाव होने चाहिए, और जो अरुण चतुर्वेदी जी कह रहे हैं अक्टूबर दिसंबर के बीच में चुनाव होंगे, कैसे देख रही हैं आप इन्हें? सर, चुनाव को लेके वर्तमान में धरातल पर कोई हलचल नहीं है किसी प्रकार की। जब कोई भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायतों से रिपोर्ट मांगी जाती है कि बूथ है, उस बूथ की तैयारी के लिए। तो बूथों की तैयारी के लिए किसी प्रकार की कोई हमसे रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि 31 जुलाई को सरकार चुनाव करवाना चाह रही है या करवा पाएगी, क्योंकि अभी तक में कोई तैयारी नहीं हो पाई है। दूसरा, जैसे चतुर्वेदी जी का जो बयान है कि अक्टूबर दिसंबर के बीच में चुनाव होने चाहिए या होंगे, तो वो उन्होंने किस बेस पे दिया है वो तो देखिए वो जाने। संवैधानिक रूप से 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए। सरकार को कोर्ट की जो 31 जुलाई का टारगेट दिया गया है, लक्ष्य दिया गया है कि चुनाव करवाने हैं, तो उस हिसाब से चुनाव करवाने चाहिए। कोर्ट की अवमानना करना गलत है। लेकिन वो तो देखिए अभी ये सरकार है, हमारा तो बहुत सबसे छोटी इकाई हमारी ग्राम पंचायत होती है, तो इस एवज में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन फिर भी 5 वर्ष में चुनाव हो जाने चाहिए, ये संवैधानिक रूप से सही चीज यही है। अब सरकार चुनाव का मैं आ जाऊंगा, एक बार सबकी टिप्पणी हो जाए, मैं आऊंगा बाद में। ठीक है मंजू जी, 1 मिनट हो गया। हमारे साथ में अधिवक्ता हैं प्रेमचंद देवेंद्र साहब, क्या ये वाकई जैसे संयम लोढ़ा जी कह रहे हैं कि एक तरह से अवमानना है जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनका बयान, और उन्होंने जिस तरह का कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक चुनाव करवाएगी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मदन जी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये कंट्रोडिक्टरी भी हो रहा है, विरोधाभास भी है, और अभी तक किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। पूरे इस मामले को कैसे हम लीगली देखें सर? देखिए सर, इसमें ऐसा था कि ये चुनाव तो था जनवरी 2025 में ड्यू हो गए थे पंचायतों के तो जी, और बाद में ये निकाय चुनाव भी काफी हद तक ड्यू हो गए थे मार्च अप्रैल मई में, और अभी तक कंप्लीट अब तो सारे ड्यू हो गए हैं। पिछले 2025 सितंबर तक कंप्लीट पूरे निकाय और प्रदेश की पंचायत, पहले 11,000 समथिंग पंचायत थी और अब आज तकरीबन 14,000 कुछ इन्होंने कर दिए हैं। और इसी प्रकार से निकाय जो 300 से भी अधिक निकाय हैं उनके भी सारे चुनाव ड्यू हो गए। तो ये के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, सब भारतीय संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 243E और 243U, ये दोनों बाध्यकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आपको 5 साल में चुनाव कराने ही होंगे। और ये बेसिकली चुनाव आयोग और राज्य सरकार का दायित्व है कि आपको अगर 5 साल का टेन्योर किसी निकाय का दिया हुआ है तो आपको 5 साल से पहले, जब तक उसकी नई कार्यकारिणी आती है, उसको पुरानी कार्यकारिणी को नहीं हटा के नई कार्यकारिणी को इंस्टॉल करना होता है। वो कार्रवाई आपको 2 महीने पहले ही करनी होती है, लेकिन ये चुनाव आयोग ने नहीं करवाया। तो इसके अलावा चुनाव आयोग का खुद का दायित्व बनता है कि अगर टाइमली चुनाव राज्य सरकार उसको कोऑपरेट नहीं करती, ये तो मैं इस पर वापस आऊंगा देवेंद्र साहब की ये अवमानना में है कि नहीं है, और अवमानना होने पे क्या होता है। मतलब जी एक बार सबका पूरा हो जाए, आशुतोष जी और बचे हुए हैं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, सबका हो जाए एक बार। आशुतोष जी, कैसे इसे देखा जाए, क्या पॉलिटिक्स हो रही है शुद्ध रूप से, या अगर वो कह रहे हैं कि एक राज्य एक चुनाव, इसका संकल्प पूरा करना है सरकार को, तब भी तो जनता को सामने आकर के बताना चाहिए कि भाई उस दिन हो जाए। और इन सब के बीच में अरुण चतुर्वेदी जब ये आकर के ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हर हाल में चुनाव करवा लेगी सरकार, कैसे देखें आप इसे? देखिए हेमंत जी, चुनाव होने चाहिए, 5 साल में होने चाहिए, संवैधानिक अधिकार है, इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम सरकार की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको कम से कम अदालत जिस तरह के निर्णय दे रही है उनके अलग जाकर के नहीं अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुछ और रुख हो सकता है कि वो शायद अपने जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की थी कि एक राज्य एक चुनाव की बात वो शायद करना चाहते हो, इसलिए उनको समय चाहिए तैयारियों के लिए और उस चीज की वजह से वो चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन कम से कम संवैधानिक अगर आपके पास जिम्मेदारी है, आप किसी आयोग के अध्यक्ष हैं, आपके मंत्री हैं, तो कम से कम अदालत ने जब फैसला दे रखा है तो आपको कम से कम इस मामले पर टिप्पणी
नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए, यह संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि सरकार बचने के लिए भी जो रास्ते ढूंढ रही है, वो भी कहीं ना कहीं अदालती चीजों से बचने के लिए जो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, वो भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही ढूंढे जा रहे हैं। तो ऐसे में राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। फायदा किसको मिलेगा, चुनाव एक साथ कराने का या अलग अलग कराने का, ये पंचायत चुनाव। मदन जी, अब सीधा सीधा जवाब, आज ज्यादा समय नहीं है, बड़ा पैनल है, तो थोड़ा आप इनको भी सभी इस बात को भी ध्यान में रखें, और मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, जवाब दीजिए मदन जी। 20 सेकंड माननीय विधायक जी का जवाब देना था मेरे को। माननीय विधायक जी ने एक चीज कही है कि जनरल के हिसाब से चुनाव करवा दो, तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, ये आपका व्यक्तिगत विचार है या कांग्रेस का विचार है? आप नहीं चाहते कि ओबीसी को उसका अधिकार मिले या ओबीसी चुनाव लड़े पंचायत राज में? ये कौन सा चरित्र आपका निकल के सामने आया? क्या आप कह रहे हो कि जनरल चुनाव करवा दो, ओबीसी को हक ही मत दो, ओबीसी को चुनाव मत लड़ो? दूसरा वो कह रहे हैं कि 21% पर चरित्र के सर्टिफिकेट बांधना बंद करो, और ये ओबीसी का रिजर्वेशन भी हमने ही दिया है पंचायती राज स्थानीय शिकायत संस्थाओं में 21% का रिजर्वेशन ऑलरेडी है। सिर्फ चुनाव टालने के लिए ये पाखंड मत करिए। थोड़ा संयम रखिए, वो पूरा कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार माननीय चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मैं जवाब पूरा कर लूं। दूसरा माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आज ये कह रहे हैं कि प्रशासक लगाना अलोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ है। कौन सा संविधान? मैं पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी के टाइम पे 2.5 साल तक आपने प्रशासक लगाए रखे थे, उस टाइम पे कौन सा हिसाब किताब था? कौन से संविधान की किताब से लाके आपने प्रशासक लगाए थे? तीसरी चीज आपने कही है, कौन से कार्यकाल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मैं तो पिछले चुनाव समय पर हुए 2.5 साल तक 2019 में चुनाव हुए नगर पालिकाओं के, 2024 तक वोट चले, उसी बोर्ड के आधार पर तो हुए नहीं हुए। देखिए, कौन कहता नहीं हुए? मैं तो खुद एमएलए था। आप अपनी सही करिए, मैं कह रहा हूँ नहीं हुए। 2.5 साल मैं तो खुद एमएलए था, हमने तो चुनाव लड़ा, चेयरमैन बनाया हमने तो। मैं बताता हूँ, बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं जी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, बेबुनियाद नहीं, मैं विधायक, माननीय विधायक जी, मैं बुनियाद के साथ कर रहा हूं, तथ्यों के साथ कर रहा हूं। आप अरे भाई, मैं तो चुनाव लड़ा लीजिए, चेयरमैन 2018 के अंदर सुन लीजिए। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? अब सुन लीजिए ना, विधायक जी सुन लीजिए। माननीय विधायक, आप सम्मानित विधायक है, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए माननीय विधायक जी। मैं कह रहा हूं, सुनने की क्षमता रखिए। 2019 में चुनाव होने थे, मैं झूठ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बांध रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं, अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल है ये सरकार। सम्मानित विधायक बजरंगलाल को हटाना चाहिए। विधायक जी, आप सम्मानीय विधायक हैं, वो अभी आपकी बात नहीं, आपकी भाषा सही मित्र नहीं है। अरे सुन लीजिए, पूर्व विधायक जी, जब अरे जब झूठ ही बोल रहे हैं तो सुनेंगे क्या? जनता की सुनते, झूठ को सुनने का कोई हमने कोई ठेका ले रखा है? सच बता रहा हूँ ना, सुनने की क्षमता रखिए ना, सुनने की क्षमता मैं बोल रहा हूँ कि 2019 में चुनाव हुए हैं, मेरे शिवगंज में हुए हैं, वजीर राम साथी चेयरमैन बने हैं, सिरोही में हुए हैं, महेंद्र मेवाड़ा चेयरमैन बने, फिर कौन से डाल दिए चुनाव? बताइए कौन सी तारीख को बने? 2019 में बनाए क्या? 2019 नवंबर में बने। अशोक गहलोत जी ने आने के बाद में परिसमन के नाम से चुनाव टाल दिए थे। कौन सी दुनिया में हो? जब उन्होंने कहा था परिसीमन 2019 से पहले करवा दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं, आरक्षित हो गई थी, आप उसके बाद चुनाव लगा के, और पंचायतों के झूठ बोल रहे हैं। 2.5 साल तक चुनाव किसने चलाए हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। प्रशासक किसने लगाए? अशोक गहलोत जी ने लगाए। और सुन लीजिए, अच्छा, मैं और सुन लीजिए, सुनने की महापौर थे, कौन से महापौर थे? अरे सुन लीजिए, एक बार आशुतोष जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशुतोष जी कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहे हैं? आशुतोष जी एक मदन जी एक मिनट रुकिए, इसी बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तालियां बजा रहे थे, झुंझुना बजा रहे थे क्या? बाकी कर रहे थे जो 2.5 साल तक चुनाव कहां के चले? संयम लोढ़ा जी को पता नहीं है कोई भी चीज। और रही वित्त आयोग की बात, तो ये सुन लीजिए संयम लोढ़ा जी, पूरी बात ये सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूं आपको। मैं उसको और क्लियर कर दूं, चुनाव कब होंगे तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन हम जो सरकार की मंशा है एक राज्य एक चुनाव के आधार पर आज निश्चित रूप से जो है उसको चुनाव को मिश्रण आपने उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सरकार की मंशा में आगे क्या कह रहे थे वो क्यों नहीं सुना? पूरा तो सुनाओ मदन जी। अरे चुनाव आयोग की करानी है, सुन लीजिए हेमंत जी। दूसरी चीज सुनिए, इन्होंने कहा सरपंच के चुनाव, सरपंच के, जिला परिषद के
और पंचायत के समिति के सदस्य के एक साथ चुनाव होते हैं। अशोक गहलोत जी के टाइम पे तीनों चीज लगी है, पूर्व विधायक हैं और आपको इतना पता नहीं। मदन जी सर हो गया, ठीक है मदन जी प्लीज, ठीक है स्वर्णिम जी, फिर आप स्वर्णिम जी एक मिनट सर, स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। स्वर्णिम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं। अरे दो मदन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कार्यकाल पिछले साल समाप्त हुआ, 5 साल का, वो हमारे टाइम में हुए थे ना चुनाव। अरे कौन से टाइम में हुए थे? 2.5 साल तक क्या कर रहे थे? क्या चल रहा था 2.5 साल तक? क्या चल रहा था 2.5 साल तक? क्या कर रहे थे? हमने नहीं। अरे क्या कर रहे थे? तारीख आ गई थी, परिसमन के नाम पे चुनाव डाल दिए, नगर निगम के टुकड़े कराने के नाम पे चुनाव डाल दिए, क्या नाम पे चुनाव डाल दिए? संयम जी के पास जाओ, उससे पहले टिप्पणी आशुतोष जी, एक मिनट डाउन कीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए, ऐसे नहीं जाएगा। नहीं मच्छी बाजार नहीं बन दूं जी। आशुतोष जी बोलिए, कौन सही है कौन गलत है? देखिए हेमंत जी, 2019-20 में परिसीमन के नाम पर चुनावों को कुछ समय के लिए चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वह प्रक्रिया द्वारा से कोर्ट ने की, और लेकिन उसके बाद में कुछ समय कोविड का भी एक दौर आया, तो आप कह सकते हैं, लेकिन 2.5 साल के समय का शायद जो आंकड़ा दे रहे हैं मेरे ख्याल से वो उतना सही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ महीने आगे पीछे चुनाव जरूर हुए थे, यह वास्तविकता है। हेमंत जी, संयम जी बात सुनिए, 42 नगर पालिकाओं के चुनाव 2019 के नवंबर में हुए। 42 नगर पालिका उनके ड्यू थे, 42 के। क्या बातें कर रहे हैं आप? फिर कब कराए? नवंबर में, नवंबर में चुनाव। 2.5 साल तक क्या कर रहे थे? दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी लेटर जारी किया। 2.5 साल क्या कर रहे थे? और अभी आप कह रहे हो ओबीसी को आरक्षण आपने दिया है। राजीव गांधी का सुन लीजिए, ओबीसी का विरोध किया था राजीव गांधी ने संसद में। तुमने तो संवैधानिक संशोधन का विरोध किया था, इन्होंने ओबीसी को आरक्षण हमने दिया, लेने के बाद हमने दिया है। बातें करते हैं कि नरसिम्हा राव जी के क्या पारित हुआ? नरसिम्हा राव जी ने संविधान संशोधन किया 73वां और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया पंचायत नगर पालिका को। क्या किया? 5 साल चुनाव आरक्षण पहले राजीव जी के वक्त में सब आया, राज्यसभा में आपने साथ नहीं दिया और आपकी पार्टी के कारण ये पारित नहीं हो सका। ओबीसी को आरक्षण आपने दिया गया। यह भी सच्चाई है संयम लोढ़ा जी कि 25 साल तक पंचायत राज के चुनाव नहीं कराने वाली भी कांग्रेस थी, और ये राजीव गांधी जी के मत बांधो। नरसिम्हा राव जी ने दिया तो आज पहली बार दे रहे हो, वरना आपका फिर टिकट कट जाएगा आपकी बार यहां से। अगर नरसिम्हा राव जी का नाम बोल रहे हो, कांग्रेस में फिर टिकट कट जाएगा। और सुन लो मेरी बात, ओबीसी को आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा भाषण संसद में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दिया है। उन्होंने कहा ओबीसी को अगर आरक्षण मिल गया तो अयोग्य लोग आ जाएंगे। ये चरित्र है आपका। ठीक है, आप सुन लीजिए उनकी टिप्पणी। मदन जी कंटिन्यू नहीं प्लीज। न्यूज 18 के मंच का दुरुपयोग मत करिए, न्यूज 18 के मंच का बार झूठ बोल करके। कोई नहीं कर रहा सर, ऐसे नहीं सर। संयम जी जवाब दीजिए ना, वो आपसे सवाल कर रहे हैं उसका, प्लीज। जवाब मैंने दिया ना कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई। 5 साल के लिए इनके चुनाव को बाध्यकारी किया कांग्रेस ने। उससे पहले 89 में राजीव जी को लाए थे अमेंडमेंट, तब बीजेपी ने राज्यसभा में गिर गया। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इसको पारित किया और हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 5 साल में चुनाव करवाने का, तो आप 5 साल में चुनाव करवाइए। आप क्यों नहीं करवा रहे चुनाव? क्यों भाग रहे चुनाव को? भजन लाल को डर है नहीं, सुनिए ना, नहीं ऐसे नहीं प्लीज। चलिए मैं आ रहा हूँ। संयम जी थोड़ा संयम रखिए सर प्लीज, ऐसे नहीं। आप क्या करेंगे, हम क्या बोले? नहीं, यू विल डिसाइड। नहीं, लेकिन आपसे आप जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानने वाले शख्सियत से हमें ये उम्मीद नहीं है कि शब्दों में आप उम्मीद नहीं। क्या, मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ कि 89 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, लेकिन इतना उत्तेजित हो कि आपसे कम से कम संयम जी, आपसे पूरा प्रदेश ही अपेक्षा नहीं। झूठ बोलने जा रहा है आपके, आप खुद एंकर के रूप में उसको रोक नहीं रहे हो। क्या करेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संयम जी कि हम कह रहा हूँ कि 42 ठीक है 48 नगर पालिकाओं के चुनाव 2019 में हुए, अब ये कह रहे 2.5 साल डाल दिए। नहीं, लेकिन क्या एक बात बताइए, इसके आधार पर 49 नगर पालिका के हुए थे। नहीं, वो आपकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर क्या अब आगे आप वो ले करके उसकी गली, मदन जी क्या आप चुनाव नहीं करवाएंगे? 1.5 साल हो गया। सवाल तो ये है ना,
और आप कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग, वो कह रहे हैं कि 21% ऑलरेडी ओबीसी आयोग को ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसके आधार पर करवाने तो पड़ेंगे ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया है हेमंत जी? कहीं कोई कारण होगा जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या, अगर कहीं विसंगतियां होगी, कोई नया चीज होगा जब भी तो कहा है। मुझे बताओ ना क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सर? ओबीसी आयोग मैं कौन से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट भी को भी गलत कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कोर्ट कर रहे हैं। सुन लो, यहाँ पे चुनाव करा नहीं रहे, 1 साल से ज्यादा हो गया, सुन लीजिए, यहाँ पे कार्यकाल खत्म हुए, संविधान की आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है, प्रावधान को मानते नहीं बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा, सबको बोलने का अधिकार है, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? उनको बोलने का अधिकार है, सबकी आवाज डाउन है। मंजू जी आप तो पहले ही कह चुके हैं कि समय पर प्रशासक अब तो ये प्रशासक भी कह रहे हैं कि समय पर चुनाव होने चाहिए, फिर आखिर वजह क्या? कैसे गोला वाले को लोग आए थे, उनके वो पैसे चोरी हो गई थी उस मामले में। जैसे कि हमारे पूर्व विधायक जी कह रहे हैं, जनवरी 2020 से लेके चुनाव स्टार्ट हुए और नवंबर दिसंबर 2021 तक चुनाव चले थे कांग्रेस के टाइम में जी। प्रक्रिया उन्होंने भी, संवैधानिक प्रक्रिया को उन्होंने भी तोड़ा था और संवैधानिक प्रक्रिया को वर्तमान सरकार भी नहीं निभा पा रही है। संयम जी इस बात को तो मानेंगे ना? वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से टूटी है कुछ। अरे भाई, अरे एंकर महोदय, फेज वाइज इलेक्शन थे, 49 नगर पालिकाओं का कार्यकाल नवंबर में पूरा हुआ था 2019 में, तो चुनाव उसी समय होंगे ना, पहले कैसे होंगे बताइए आप? पंचायत समितियां भी तो 4 फेज में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। मदन जी प्लीज, मंजू जी बोल रही है ना, मंजू जी बोल रही है ना, उनको तो सुनिए ना। जिला प्रमुख प्रधान के जो पंचायत समिति के इलेक्शन है वो ग्राम पंचायतों के सभी के तो हुए थे। नवंबर दिसंबर में किनका कार्यकाल पूरा हो रहा है? उन्हीं का तो हो रहा है जिनके नवंबर दिसंबर 2021 में इलेक्शन हुए थे। तो आप पूर्व सरकार में भी कुछ गलतियां हुई थी, वर्तमान सरकार से भी कुछ गलतियां हो रही हैं। हाँ, कोर्ट के जो आदेश है उनकी पालना हमें करनी चाहिए। और दूसरा जो है, वर्तमान में इलेक्शन की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको बता दूं हेमंत जी, इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई तैयारी वर्तमान में नहीं चल रही है। ऊपर किस स्तर पे चल रही हो हमें नहीं पता, लेकिन जो निम्न स्तर है, निम्न स्तर पर ही सारी शुरुआत होती है। निम्न स्तर पे वर्तमान तक कोई तैयारी नहीं है। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की देरी हुई और आज भी ऐसी संवैधानिक परंपरा टूट रही है। मंजू जी कह रही हैं, स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, कभी भी कांग्रेस की सरकार रही हो और कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये 2 बार हुआ है, 2 बार। अब चुप हो जाइए भैया, मदन जी प्लीज, मदन जी तारीख दे रहा हूँ 20 जनवरी 2021। मदन जी, तो क्या इन्होंने किया तो आप भी वैसे ही करेंगे क्या? बार बार आप ये करें कि इनके राज में टूटा तो आप भी नहीं करवाएंगे फिर? तैयार है, नहीं, कहाँ तैयार हो रहे हैं? वो अभी मंजू जी कह रही है कि कोई किसी तरह की तैयारी नहीं हो रही है, पंचायतों में कोई हलचल नहीं है, तैयार कैसे हैं ये? अरे कोविड में था लॉकडाउन और वित्त आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अक्टूबर से दिसंबर में करवाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वहीं पर बरकरार है कि आखिरकार पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसे लेकर के कोई स्पष्टता अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से इसे लेकर के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या वाकई उन निर्देशों की तारीखों तक चुनाव होंगे, इसे लेकर के कई तरह की चर्चा है।